कभी समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार भगवान हरि नारायण का नाम अंत नहीं है, उनके लाखों हजारों नाम है जिस प्रकार, उसी प्रकार कथा भी अनंत है। कथा कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता, कथा को विराम दिया जाता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और कल की कथा हम श्रवण करवाए थे कि भगवान के 10 अवतार, क्या मैया बताए थे ना, जो कल की कथा में होंगे उनको ज्ञात होगा कि भगवान के 10 अवतार। और जब भगवान के 10 अवतार हुए तो भगवान की भक्ति का भाव क्या होना चाहिए। आप लोग सबके घर में भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अरे माथा तो हिलाइए, हाथ बोलिए, कहिए बाबा कि हाँ हम भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में भक्ति हम भी करते हैं, अपने घर में जग अनुष्ठान हम भी करवाते हैं। लेकिन पंडित जी महाराज, हम घर में भक्ति तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन किस प्रकार करना चाहिए और भक्ति है क्या, भक्ति के कितने गुण हैं, कितने प्रकार के भक्ति होते हैं। आगे भक्ति करने का तो कोई एक रूप नहीं होगा, क्या भक्ति एक तरीका से तो नहीं किया जा सकता है। भक्ति करने का अनेक कारण है। हम भगवान की भक्ति 9 प्रकार से कर सकते हैं। मैया और हमारे भाई साहब कथा को इस भाव से सुनिए कि जब भी आप यहाँ से जाइए तो कुछ मूल बातों को लेके जाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आखिर भक्ति क्या है? पंडित जी आपने तो 9 प्रकार का भक्ति कहा, आखिर वो 9 प्रकार की भक्ति क्या है? आइए हम जानते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है। भगवान की भक्ति करना मतलब कि नवधा भक्ति करना। कौन सा भक्ति करना? भगवान की भक्ति करने का मतलब नवधा भक्ति करना। पंडित जी नवधा भक्ति क्या होता है? आखिर 9 प्रकार की भक्ति किस प्रकार है? तो 9 प्रकार की भक्ति आप यहाँ आए हैं तन लेकर के। क्या लेकर के आए हैं? कि भाई हम तन लेकर के जा रहे हैं, वहां पे पंडित जी श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करवाएंगे। श्रवण करना, आप यहाँ श्रवण करने के लिए आए हैं, तो पंडित जी जो बताएंगे उसे सुन करके चले जाएंगे। तो ये आप श्रवण करने के लिए आए हैं, ये आपकी पहली भक्ति है। क्या है? ये आपका पहला भक्ति। आज जब आप श्रवण करने के लिए आए तो श्रवण करने के बाद क्या पंडित जी भगवान का भजन भी करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना। पहला में श्रवण करना कि पंडित जी किन बातों को कह रहे हैं, और दूसरा में भगवान की कीर्तन करना। ये दूसरा भक्ति है। कौन सा भक्ति? ये दूसरा भक्ति है। और तीसरा, जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो क्या मन में भाव रहेगा कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं? अपने आत्मा से, अपने हृदय से भगवान को याद कीजिए। मन में श्री ठाकुर जी को बसाइए, राधा रानी को बसाइए, और इस प्रकार भक्ति कीजिए कि भगवान हम आपको अपने दिल से स्मरण करते हैं। जब राम जी भगवती संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगवती संतन कर संग,
सूर्य कथा प्रथम में श्रवण करना और दूसरे में कीर्तन करना, और कीर्तन के बाद भगवान का स्मरण करना। जब राम जी और सीता जी अयोध्या से लौट के आए ना, तो राम जी का भव्य रूप से राजाभिषेक होने लगा। मैया सीता जी को राम जी को राज सिंहासन बैठने के लिए दे दिया गया, और भगवान ने प्रसन्न होकर के वहां पर जितने भी वानर जाति, जितने भी संत ऋषि मुनि थे, सबको भगवान अपने हाथों से उपहार देने लगे। जब सबको उपहार दे दिए तो हनुमंत जी को भी बुलाए राम जी, हे हनुमान आप हमारे समीप आइए और अपना उपहार लेके जाइए। तो मैया ने उन्हें अपना एक हार दे दिया। क्या मैया सुने हैं ना, देखे कि नहीं देखे? मैया ने उन्हें अपना एक हार दे दिया। तो हनुमान जी बोले भाई हमारी भक्ति करने का एक हार उपहार है, ये तो गलत है। और हनुमान जी ने क्या किया, उस हार को अपने दांतों से चबा चबा के देखने लगे, क्या इस हार में कहीं भगवान है? जब पूरे हार को बिखेर देते हैं तो कहीं भी भगवान नहीं मिलते। राम जी ने पूछा हनुमान तुम ये क्या करते हो? तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना प्यार से दिया और तुम हार को जैसे तैसे फेंक दे दो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैया ने जो हार दिया ना, उसमें आपकी छवि नहीं है, उसमें आपकी छवि है ही नहीं। आज जिसमें आपकी छवि नहीं है वो मेरे योग्य नहीं है। तब चल के हनुमान जी सीना चीरते हैं और कहते हैं ले देख श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे से जब हनुमान जी ने सीना चीर दिया, हनुमान जी कहते हैं देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। जाने हनुमान जी सीना चीर वहां पे कुछ मिलने वाला
प्रेम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और मैया और हमारे भाई साहब जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, उनसे ये मैं भाव से कहता हूँ कि जब आप कथा श्रवण करने हो तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट और अपनी आंखों की लाली को इस प्रकार तेज रखिए कि कथा का पूरा फल मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हनुमान जी ने सीना छीन दिया और हनुमान जी के सीने में कौन बसते हैं? भगवान श्री जगन्नाथ जी। ये तो हो गई तीसरी भक्ति। अब चौथी भक्ति क्या है? कौन सा भक्ति? चौथा भक्ति। जिस प्रकार आप के घर में जब कोई साधु संत ब्राह्मण अपने से ज्येष्ठ कोई आपके घर में अतिथि आते हैं तो आप अपने घर में बैठा करके उनका पद का सेवन करते हैं। क्या चीज का सेवन करते हैं? पद। पद का मतलब पद। कि हे अतिथि देव, आप हमारे घर आइए। और जैसे ही आपके घर में कोई ब्राह्मण साधु संत आते हैं तो आप क्या करते हैं? एक थान लेकर के पहुंच जाते हैं उस पंडित जी के पास और पंडित जी का पैर धो करके उन्हें अपने घर में बैठने के लिए राज सिंहासन देते हैं, कुर्सी देते हैं, टेबल देते हैं कि पंडित जी आप हमारे यहाँ विराजमान हुए। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करना चाहिए, पद का सेवन, भगवान के चरणों की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल जिसके माथे पे लग जाती है उसका जीवन सवर जाता है। इसलिए श्यामा तेरे चरणों की जय। पर वो अगर कुछ देना है तो अपने चरणों की रज दे देना, अपने चरणों की धूल दे देना। श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए,
आज जब मैया कथा सुन रहे हैं, जिनको नींद आ रही है तो क्या अपने नींद को खोल दीजिए, क्योंकि भगवान के चरणों में नींद नहीं लेना चाहिए। अगर आज आप नींद लेते हैं तो जीवन भर आप सोते रह जाइए, क्योंकि यहाँ के अलावा आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की ये तो हो गया भगवान की पद सेवा। अब पंडित जी आपने तो 4 सेवा बता दिया, 5वां सेवा क्या है? 5वां सेवा भगवान की अर्चना करना। अर्चना का मतलब यजमान जी, आप पूजा में अक्षत फूल लेकर के खड़े होते हैं ना, वो आपके लिए अर्चना है। जब आप भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे पूरे परिवार का कल्याण करना, ये आपके लिए अर्चना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और 6वां पद का सेवन करना, भगवान की वंदना करना। पद सेवन के पश्चात अर्चना, और अर्चना के बाद भगवान की वंदना करना, क्योंकि वंदना में इतनी शक्ति है। ध्यान दीजिए, मैया वंदना में इतनी शक्ति है कि अगर आप भाव से भगवान को याद कर लीजिए, उस ठाकुर जी से अगर प्रीत लगा लीजिए, उनके साथ लगन लगा लीजिए, तो आपको जीवन में कभी भी पद लगाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान की जब हम भक्ति करें तो क्या समझ के करें? भगवान को अपना मित्र समझे या भगवान को अपने घर का पिता स्वरूप समझे? भगवान की जब आप भक्ति कीजिए ना, तो याद रखिए कि भगवान है और आप दास हैं। क्योंकि दास का काम होता है सेवा करना, दास का काम होता है भगवान की भक्ति करना। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और 7वां भक्ति साक्ष्य का सेवन करना। जिस प्रकार आप अर्चना किए, भक्ति किए, स्मरण की, वंदना की, उस प्रकार साक्ष्य सहित होकर के इसका आधार ये हुआ कि आपसे जो व्यवस्था हो सके आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, कि हमारे पास इतना भंडार है तो वो सब ला करके ठाकुर के चरणों में अर्पित करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर हम सब चीज भगवान को दे भी देते हैं तो आपके पास क्या बचता है? सब कुछ आप भगवान को दे दीजिए तो आपके पास क्या बचा भगवान को देने के लिए? आपके पास जब भगवान वामन जी राजा बलि को जब अभिमान हो गया ना कि हमसे संसार में दूसरा दानी कोई नहीं है, तो भगवान ने वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के समीप आते हैं और उस बलि से कहते हैं कि हे राजा, सुने हैं कि तुम्हारे पास तो भंडार का खजाना है, तुमसे जो लोग जो भी मांगता है तुम दे देते हो, मैं भी तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ। राजा बलि को इतना अहंकार हो गया कि वो वामन को कहता है, उस ब्राह्मण को कहता है कि हे वामन, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए आप मांगिए। तो भगवान ने क्या कहा, अगर तुम इतना बड़ा दानी है ना तो एक काम करो, मुझे 3 पग जमीन दान करो। कितना पग? कितना पग जमीन भैया? 3 पग। राजा बलि सोचा ये ब्राह्मण तो कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये पंडित जी कहीं पगला तो नहीं गए कि इतना बड़ा राजा के यहाँ 3 पग जमीन मांगने के लिए आया। अब लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।